Hello students, today I will continue lesson number 2 bringing up curry through this video. This is part 2 and hope you all have watched the first part. Okay, so I am going to continue. We have completed till here. Okay, so now what happened next? Curry was like a baby. He had to be trained to be more, to be good, and if you did not tell him when he was naughty, he was up to more mischief than ever. अब देखो राइटर क्या कह रहा है आगे कि करी जो है, ठीक है, वो किसके जैसा है? एक बेबी के जैसा है. ही हैड टू बी ट्रेन. जैसे बच्चे को, एक छोटे बच्चे को हर चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है, हर चीज़ सिखाई जाती है, वैसे करी जो है उसको भी हर चीज़ को सिखाना बहुत ज़रूरी है. एंड इफ़ यू डिड नॉट टेल हिम व्हेन ही वाज नॉटी, ठीक है, अगर आप उसको बार नहीं बताएंगे जब वो शरारत करता है और उसको नहीं समझाएंगे कि यहाँ पर उसने जो है मस्ती की है, वो नॉटी है इस वक्त, ही वॉज अप टू मोर मिसचीफ देन एवर, तो वो पहले से भी ज़्यादा क्या करेगा? मस्ती करेगा. ओके, पहले से भी ज़्यादा क्या हो जाएगा? शरारती हो जाएगा. नाउ फॉर इंस्टेंस वन डे समबडी गेव हिम सम बनानास टू ईट. अब देखो, इंस्टेंस मीन्स एन एग्जाम्पल, इन केस, एक केस ऐसा ही जो है यहाँ पे राइटर बताता है और कहता है कि एक दिन क्या हुआ, किसी ने उसको कुछ बनानास दिए खाने के लिए. एंड वेरी सून ही डेवलप्ड अ ग्रेट लव फॉर राइप बनानास. और बहुत ही जल्द उसको जो है पके हुए बनानास, जो पके हुए जो केले होते हैं, वो पसंद आने लग गए. ग्रेट लव है ना, उसको बड़े अच्छे लगने लगे. एंड वी यूज टू कीप लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट ऑन अ टेबल नियर अ विंडो इन द डाइनिंग रूम. अब देखो, एक बार की बात बताता है राइटर जो है, वो कहता है कि हम लोगों की आदत थी कि हम क्या करते थे, जो हमारी डाइनिंग टेबल, जो डाइनिंग रूम था, वहाँ पे जो टेबल लगी हुई थी, ठीक है, उसके पास में ही एक विंडो भी थी, और उस डाइनिंग टेबल पे हम लोग क्या रखते थे, एक लार्ज प्लेट्स में जो है फ्रूट्स जो है वहाँ पे रखे जाते थे. उनकी ये आदत थी, यूज टू मतलब वो लोग ऐसा करते थे हमेशा. वन डे ऑल द बनानाज ऑन दैट टेबल डिसअपियर. अब देखो, एक दिन क्या हुआ, जो सारे बनानास थे उस टेबल पे रखे हुए, वो सारे के सारे गायब हो गए. डिसअपियर्ड मीन्स गायब हो गए. एंड माई फैमिली ब्लेम दैट सर्वेंट्स फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट इन द हाउस. और उसकी जो फैमिली है, उन्होंने किसको ब्लेम लगाया, किसके ऊपर आरोप लगाया? उन्होंने सर्वेंट्स के ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने सारे फ्रूट जो है वो खा लिए. अ फ्यू डेज लेटर द फ्रूट डिसअपियर्ड अगेन एंड दिस टाइम द ब्लेम वॉज पुट ऑन मी एंड आई न्यू आई हैड नॉट डन इट. अब देखो, नेक्स्ट टाइम कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, वापस से ये चीज़ रिपीट हुई और फ्रूट्स जो है वो वापस से डिसअपियर हो गए, गायब हो गए. और इस बार जो है ब्लेम किसके ऊपर लगा दिया गया? राइटर पे, उस बॉय पे लगा दिया गया. एंड आई न्यू, और जो बॉय है उसको तो पता था कि उसने तो ऐसा किया ही नहीं है. एंड इट मेड मी वेरी एंग्री विद माई पेरेंट्स एंड द सर्वेंट्स फॉर आई वॉज श्योर दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट. अब देखो, बच्चा जो था उसको ये मालूम था कि उसने तो ये चीज़ की नहीं है, ये काम किया नहीं है, और उसको ऐसा लगा, इस बात से उसको बहुत गुस्सा आया उसके पेरेंट्स से, और उसके जो सर्वेंट्स थे उन पे वो बहुत नाराज़ हुआ, बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो श्योर था, उसको ऐसा लग रहा था, आई वॉज श्योर दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट, उसको ऐसा लग रहा था कि मैंने नहीं लिए, इन लोगों ने लिए और मुझ पे ब्लेम लगा दिया, इसलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्सा था. द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसअपियर्ड. अब देखो, वापस से वही चीज़ हुई, वापस से जो वो फ्रूट्स थे वो डिसअपियर्ड हो गए. आई फाउंड अ बनाना ऑल स्मैश्ड अप इन करीज पवेलियन. अब देखो, जो बॉय है उसको क्या मिला? स्मैश्ड मतलब एकदम मसला हुआ जो बनाना है, वो करी के पवेलियन में मिला एक दिन उसको. दिस सरप्राइज्ड मी वेरी मच. इस बात से उसको बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ. क्यों? फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर एंड एज यू नो ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विग्स. क्योंकि उसने वहाँ पर, उसकी जो पवेलियन था वहाँ पर कभी फ्रूट्स नहीं देखे थे. और वो बोलता है कि एज यू नो मीन्स रीडर्स को मालूम है कि स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि वो तो हमेशा ट्विग्स जो है उसको बहुत पसंद थी और वो ट्विग्स पे ही जीता था. Next day, while I was sitting in the dining room, wondering whether I should take some fruit from the table, without my parents' permission, a long black thing, very much like a snake, suddenly came through the window and disappeared with all the bananas. Okay, अब देखो नेक्स्ट डे क्या हुआ. जब बॉय जो था वो डाइनिंग रूम में बैठा था, और हम सबको मालूम है डाइनिंग रूम में जो टेबल थी उसके पास में ही विंडो थी, और वो क्या वंडर कर रहा था, वो सोच रहा था कि वो कुछ फ्रूट वहाँ से उठा ले बिना अपने पेरेंट्स की परमिशन के. ऐसा कौन सोच रहा था? बॉय सोच रहा था कि मैं कुछ फ्रूट उठा लेता हूँ वहाँ से
खाने के लिए ऑब्वियसली। ओके, तभी क्या हुआ, सडनली एक लॉन्ग ब्लैक थिंग, लंबी सी कोई काली चीज़, वेरी मच लाइक अ स्नेक। किसके जैसी? बिल्कुल स्नेक के जैसी। यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो ना, वो देखो बॉय बैठा है और वहाँ से जो है एक ब्लैक चीज़ आ रही है और सारे के सारे बनानास लेकर गायब हो रही है, और बच्चा क्या सोच रहा है यहाँ पर कि ये स्नेक है शायद। ओके, एंड आई वॉज वेरी मच फ्राइटन्ड। अब जो बॉय है वो बहुत ज़्यादा डर गया, क्योंकि वो सारे बनानास लेके वो ब्लैक चीज़ जो थी वो गायब हो गई थी। बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नेक्स ईट बनानास। अब बच्चा जो है वो डर गया था, उसने तो कभी देखा ही नहीं था कि स्नेक्स भी बनानास खाते हैं। ओके, एंड आई थॉट इट मस्ट बी अ टेरिबल स्नेक दैट वुड स्नीक इन एंड टेक फ्रूट। और उसको मालूम चल गया था कि ये तो कोई भयानक सांप है जो कि अंदर घुसा और सारे के सारे फ्रूट्स ले गया। आई क्रैप्ट आउट ऑफ द रूम एंड विद द ग्रेट फियर इन माई हार्ट रैन आउट ऑफ द हाउस। अब देखो, क्रैप्ट आउट मीन्स क्या होता है, स्लोली क्वाइटली वो है वहाँ से खिसक लिया, कमरे से भाग गया, डर के मारे है ना, निकल लिया कि कोई उसको देखे नहीं। और उसके मन में बहुत डर था, बहुत ज़्यादा, और वो भाग के अपने घर से बाहर निकल गया, फीलिंग श्योर दैट द स्नेक वुड कम बैक इन टू द हाउस। क्यों भाग गया था वो घर के अंदर से? क्योंकि उसको ऐसा लगा कि वो स्नेक जो है वो वापस घर में आएगा एंड ईट ऑल द फ्रूट एंड किल ऑल ऑफ अस, कि वो सारा के सारे फ्रूट खाएगा और हमें भी मार डालेगा। इसलिए वो बच्चा वहाँ से भाग गया डर के मारे। एज आई वेंट आउट आई सॉ करीज बैक डिसअपियरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द पवेलियन एंड आई वॉज सो फ्राइटन दैट आई वॉन्टेड हिज कंपनी टू चीयर मी अप। अब देखो, जैसे ही वो बाहर निकला उसने देखा कि करी का उसको बैक जो है यानी पीठ जो है वो डिसअपियर होती हुई नजर आई, कि वो पवेलियन की तरफ जो है जा रहा था। और बच्चा जो है, बॉय जो है, वो इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि उसको उसकी कंपनी चाहिए थी, कि वो उसके साथ चला जाए ताकि वो क्या हो सके, चीयर अप हो सके, हैप्पी हो सके, है ना। डर गया था तो वो हैप्पी होने के लिए, उसकी कंपनी के लिए उसके पास दौड़ा। आई रैन आफ्टर हिम इन टू द पवेलियन, और जब वो पवेलियन में जा रहा था तो वो उसके पीछे पीछे भागा। एंड आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनानास। और जैसे ही वो वहाँ पहुँचा उसने क्या देखा कि वो वहाँ पर क्या खा रहा है, करी जो है वहाँ पे बनानास खा रहा है। आई स्टूड स्टिल इन एस्टोनिशमेंट। एस्टोनिशमेंट मीन्स वंडर, अचंभित हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, अमेज हो जाना, है ना। सो वो वहाँ खड़ा रह गया एकदम से। स्टिल मीन्स बिल्कुल नो मूवमेंट एट ऑल, है ना। अचंभित हो गया, वो वहाँ खड़ा का खड़ा रह गया। द बनानाज वर लाइंग स्ट्रून ऑल अराउंड हिम। स्ट्रून लाइंग, स्ट्रून मतलब बिखरे हुए थे। जो बनानाज थे वो वहाँ बिखरे हुए थे ज़मीन पे उसके चारों तरफ। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज ट्रंक। अब देखो वो क्या कर रहा था, अपनी ट्रंक को स्ट्रेच करता, फैलाता, एंड रीच्ड फॉर वन फार अवे फ्रॉम वेयर ही वॉज स्टैंडिंग। जहाँ वो खड़ा था उससे दूरी पे जहाँ वो बनाना रखा था वहाँ से उठाता और खाता। दैट इंस्टेंट द ट्रंक लुक लाइक अ ब्लैक स्नेक। और जब उसने ऐसा किया, उस इंस्टेंट, इंस्टेंट मतलब उस पल, उस पर्टिकुलर टाइम पे उसको लगा, उस समय उसको लगा कि वो बिल्कुल जो उसकी जो ट्रंक थी, उसकी जो सूंड थी, वो कैसी लग रही थी, उस ब्लैक स्नेक के जैसे, है ना, जैसा कि उसको लगा था ऐसा विंडो में से देखने पे बॉय को। एंड आई रियलाइज दैट करी वॉज द थीफ। और उस वक्त बॉय को पता चल गया कि ये थीफ कौन है, एक्चुअली करी। वही चुरा चुरा के खाता था और ब्लेम जो है वो दूसरों पे लग जाता था। आई वेंट टू हिम, पुल्ड हिम आउट बाय द ईयर एंड जॉयसली शोड माई पेरेंट्स दैट इट वॉज करी एंड नॉट आई that had eaten all the fruit these many weeks। अब देखो बच्चा जो है वो गया उसके पास, उसने उसका कान पकड़ा और बड़ी खुशी से अपने पेरेंट्स को बताया कि अरे ये मैं नहीं था, ये करी था जो इतने वीक से, इतने हफ्तों से क्या कर रहा था, बनानास जो है, जो फ्रूट्स जो है वो चोरी करके खा रहा था। देन आई स्कोल्डेड हिम फॉर एलिफेंट्स अंडरस्टैंड वर्ड्स एज वेल एज चिल्ड्रन। अब देखो, और फिर उसने उसको डांट भी लगाई, क्योंकि जैसे बच्चे जो है वो डांट समझते हैं ना, वैसे एलिफेंट भी समझते हैं। नेक्स्ट टाइम, और उसने उसको क्या कहा, आई सेड टू हिम नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट यू विल बी विप्ड। अब देखो, अगली बार अगर तुमने, विप्ड मतलब क्या होता है, कोड़े मारना, हंटर मारना, छड़ी से मारना किसी को, है ना, एनिमल को या किसी पर्सन को भी। तो वो उसको वार्न करता है और कहता है अगर अगली बार मैंने तुम्हें स्टील करते हुए, चुराते हुए फ्रूट देखा तो तुम्हें फिर मार पड़ेगी। ही न्यू दैट वी वर ऑल एंग्री विद हिम। अब उसको मालूम चल गया था कि हम सब उससे नाराज़ हैं। इवन सर्वेंट्स भी ना, उनके ऊपर भी ब्लेम लगा था उसकी वजह से। हिज प्राइड वॉज सो इंजर्ड दैट ही नेवर स्टोल अनदर थिंग फ्रॉम द डाइनिंग रूम।
अब देखो प्राइड मतलब क्या होता है, हमारा खुद का भी सेल्फ रेस्पेक्ट होता है अपने लिए, है ना, गर्व होता है, हमें गौरव होता है अपने आप पे, अपना खुद का रेस्पेक्ट, हम अपने लिए जो रेस्पेक्ट देते, खुद को जो रेस्पेक्ट देते हो, दैट इज़ प्राइड। ओके, अब उसका प्राइड इतना ज़्यादा हर्ट हुआ था, क्योंकि अब देखो इंजर्ड होना है ना, कि उसको बहुत दुख हुआ कि देखो सबके सामने इंसल्ट हो गई कि चोर कौन निकला, वही निकला, दैट ही नेवर स्टोल अनदर थिंग फ्रॉम द डाइनिंग रूम। इतना ज़्यादा इस बार इंजर्ड हुआ कि वो अगली बार उसने ऐसी गलती की नहीं, कुछ नहीं चुराया उसने डाइनिंग रूम से। एंड फ्रॉम देन ऑन इफ एनीबडी गेव हिम एनी फ्रूट ही ऑलवेज स्क्वील्ड एज इफ टू थैंक दैम। और अगली बार से ना, अब देखो कितना सुधर गया वो, कि जब कोई अब फ्रूट देता उसको तो वो स्क्वील करता, चिल्लाता खुशी के मारे, है ना, ऐसे मानो कि वो थैंक यू कह रहा है। As an elephant is willing to be punished for having done wrong, but if you punish him without any reason, he will remember it and pay you back in your own coin. अब देखो राइटर क्या कहता है कि जो एलिफेंट होता है इज़ विलिंग, वो क्या होता है, अगर वो कोई गलती करता है तो वो पनिशमेंट बहुत इजीली जो है एक्सेप्ट कर लेता है, अगर वो गलत होता है तो। लेकिन अगर आप उसको बिना किसी गलती के, बिना किसी रीज़न के उसको पनिश करते हो, तो वो आपको वापस पे बैक करता है, यानी आपसे रिवेंज जरूर लेगा वो। ओके, यस। एन एलिफेंट मस्ट बी टॉट व्हेन टू सिट डाउन, व्हेन टू वॉक, व्हेन टू गो फास्ट एंड व्हेन टू गो स्लो। एक एलिफेंट जो है उसको अच्छे से सिखाया जाना चाहिए कि कब बैठना है उसको, कब चलना है, कब तेज़ चलना है, कब धीरे चलना है। यू टीच हिम दीज थिंग्स एज यू टीच ए चाइल्ड। और ये आप चीज़ें कैसे सिखा सकते हो, जैसे एक बच्चे को सिखाई जाती है ना, छोटे बच्चे को हम लोग ऐसे ही सिखाते हैं कब क्या करना है, वैसे ही आप अपने पैट्स को भी सिखा सकते हो। और वो कहते हैं कि एलिफेंट को भी वैसे ही सिखाया जा सकता है। नाउ इफ़ यू से धत एंड पुल हिम बाय द ईयर, ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन। अब देखो ये कुछ वर्ड्स है, तो राइटर कहता है कि अगर आप उसको धत बोलेंगे और उसको कान से खींचेंगे, तो वो धीरे धीरे, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे जो है वो क्या सीख जाएगा, लर्न टू सिट डाउन, नीचे बैठना सीख जाएगा। एंड सिमिलरली इफ़ यू से माली एंड पुल हिज ट्रंक फॉरवर्ड, ही विल ग्रेजुअली लर्न दैट इट इज़ द सिग्नल टू वॉक। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप उसको माली कहोगे और उसकी जो ट्रंक है, सूंड जो है, उसको आगे की तरफ खींचोगे, तो धीरे धीरे क्या चीज़ सीखेगा, वो सीख जाएगा कि ये सिग्नल है कि अब चलना है। करी लर्न माली आफ्टर 3 लेसन्स। अब देखो करी जो है 3 लेसन्स, यानी 3 बार उसको लेसन्स दिए गए, सिखाया गया, उसके बाद वो माली जो है वो तो सीख गया। ओके, बट इट टुक हिम 3 वीक्स टू लर्न धत। लेकिन धत सीखने में उसको कितना टाइम लग गया, 3 वीक्स लग गए। ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन, क्योंकि वो बैठने में अच्छा नहीं था, बहुत मुश्किल से जो है नीचे बैठता था। एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन। आपको मालूम है क्यों उसको सिखाया जाना ज़रूरी है, क्यों, बिकॉज ही ग्रोज टॉलर एंड टॉलर देन यू हु टेक केयर ऑफ हिम। क्योंकि वो दिन ब दिन आपसे बड़ा होता जाएगा, लंबा होता जाएगा। एंड सो दैट व्हेन ही इज़ 2 और 3 years old, और जब वो 2 या 3 साल का हो जाएगा तो क्या होगा, यू कैन ओनली रीच हिज बैक विद अ लैडर। लैडर मीन्स सीढ़ी। तो आप उसकी अगर पीठ पे चढ़ना चाहते हो, बैक पे चढ़ना चाहते हो, तो यू नीड अ लैडर, आपको लैडर की ज़रूरत पड़ेगी। एंड इट इज़ देयर फॉर बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन बाय सेइंग धत, सो दैट यू कैन क्लाइम अपॉन हिज बैक, फॉर हु वुड वांट टू कैरी अ लैडर अराउंड ऑल द टाइम। अब देखो कितने राइटर जो है कितनी अच्छी बात कहता है कि इसीलिए बेटर है कि उसको बैठना सिखा दो, वरना कौन है जो, क्योंकि आपको अगर उसके बैक पे बैठना है तो आप उसको बैठना सिखा दो, धत सिखा दो उसको, है ना, धत जो सिग्नल है वो सिखा दो। वरना कौन है ऐसा जो कि लैडर जो है पूरे टाइम कैरी करके रहेगा, कि जब उसको बैठना हो तो लैडर जो है एवरी टाइम रेडी रखे। इससे बेटर है कि उसको सिखाया जाए, उसको ट्रेन किया जाए। द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज़ द मास्टर कॉल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है एक और। ओके, सो प्लीज़ लिसन केयरफुली। वेरी मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग, अब देखो सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ जो है एक एलिफेंट को सिखाया जाता है वो है एक मास्टर कॉल। एंड व्हाट इज़ दिस मास्टर कॉल, ही जनरली टेक्स 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली। एलिफेंट के लिए राइटर कहता है कि मोस्टली जो है, जनरली जो है ये 5 years लग जाते हैं एक एलिफेंट को सीखने में ये मास्टर कॉल। द मास्टर कॉल, नाउ व्हाट इज़ दिस मास्टर कॉल, द मास्टर कॉल इज़ अ स्ट्रेंज हिसिंग हाउलिंग साउंड। सबसे पहले तो ये याद कर लो, आप देख लो क्या है ये मास्टर कॉल। एक हिसिंग एंड हाउलिंग साउंड है। हिसिंग जैसे कि स्नेक आवाज़ करता है, हाउलिंग गुर्राना जैसे कि शेर गुर्राता है ना, टाइगर और लायन जो है वो गुर्राते हैं, वैसा साउंड होता है, मिक्स होता है इनका। एज इफ अ स्नेक एंड अ टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर। ओके, अब देखो क्या बोल रहा है कि हिसिंग और हाउलिंग साउंड है, मिक्सचर है
तो ऐसा लगता है जब वो साउंड प्रोड्यूस होता है तो ऐसा लगता है मानो कि स्नेक और टाइगर जो है वो क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइज़ इन हिज ईयर, और वो आपको आवाज़ जो है उसके कानों में जो है बनानी होती है, ताकि क्या होगा कि वो आवाज़ जो है, वो साउंड जो है उसको याद हो जाए कि ये मास्टर कॉल है। एंड डू यू नो वॉट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल। अब देखो, जब ये मास्टर कॉल दिया जाएगा तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, जो ओनर है उसका, वो एक्सपेक्ट क्या करता है कि एलिफेंट को उस वक्त क्या करना चाहिए, उस कॉल पे क्या रिएक्ट करना चाहिए। इफ़ यू आर लॉस्ट इन अ जंगल एंड देयर इज़ नो वे आउट। अब देखो क्या करता है एलिफेंट, इस पे एक्सपेक्ट क्या करते हैं हम लोग, कि अगर आप जंगल में गए और वहाँ पे खो गए और कोई रास्ता आपको नज़र नहीं आ रहा है अब, एंड एवरीथिंग इज़ ब्लैक एक्सेप्ट द स्टार्स अबव, यू डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर। और अब क्या हो गया है, अंधेरा हो गया है और आपको केवल स्टार्स नज़र आ रहे हैं, सब कुछ ब्लैक है ना, और आपकी हिम्मत भी नहीं है कि आप वहाँ पे और ज़्यादा देर रुके। The only thing to do then is to give the master call, and at once the elephant pulls down the tree in front of him with his trunk. तो एक ही चीज़ बचती है, और वो बचती है कि आप एलिफेंट को, जो कि कहीं पर खड़ा है, उसको मास्टर कॉल दे दे, है ना, चाहे वो आपके साथ है चाहे वो आपसे दूर है थोड़ा सा, मास्टर कॉल दे दे। और एट वंस, और उसी वक्त वो मास्टर कॉल देते ही एलिफेंट क्या करेगा, जो ट्रीज़ हैं, है ना, उसके सामने जितने भी ट्रीज़ हैं वो उनको गिराता रहेगा, ट्रंक की हेल्प से पेड़ों को गिराता रहेगा। अब इस गिराने से क्या होगा, दिस फ्राइटन्स ऑल द एनिमल्स अवे, और इस वजह से जब वो पेड़ गिराएगा तो जितने भी एनिमल्स होंगे वहाँ पे जंगल में, फॉरेस्ट में, वो सारे के सारे डर जाएंगे, भाग जाएंगे। एज द ट्री कम्स क्रैशिंग डाउन, अब जैसे जैसे पेड़ जो है वो क्रैश होके टकरा के आपस में गिरेंगे, मंकीज वेक फ्रॉम देयर स्लीप एंड रन फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, मंकीज भी उठ जाएंगे अपनी नींद से और एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच जो है वो भागने लगेंगे। यू कैन सी दैम इन द मून लाइट, और आप ये सारी चीज़ें किस में देख सकते हो, मून लाइट में देख सकते हो। एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टैग्स रनिंग इन द ऑल डायरेक्शंस बिलो, इवन आप किसको देख सकते हो, स्टैग्स को भी देख सकते हो। स्टैग क्या होते हैं, डियर होते हैं ना, तो उनको भी देख सकते हो, सारी डायरेक्शंस में वो भाग रहे हैं नीचे की तरफ। एंड यू कैन हियर द ग्राउल ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस, इवन आपको किसकी आवाज़ आ सकती है, टाइगर के गुर्राने की आवाज़ भी आ सकती है। इवन ही इज़ फ्राइटन, इवन जब पेड़ गिरेंगे ना तो वो भी डर जाएगा, टाइगर जिससे सब लोग डरते हैं ना, उससे वो भी डर जाएगा। देन द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री एंड द नेक्स्ट ट्री एंड द नेक्स्ट, और इस तरह से एलिफेंट जो है एक एक पेड़, नेक्स्ट 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 सारे पेड़ गिराता जाएगा। एंड सून यू विल फाइंड दैट ही हैज़ मेड अ रोड राइट थ्रू द जंगल स्ट्रेट टू योर हाउस। और सून आप क्या देखोगे कि जब वो पेड़ गिराएगा, तो वो पेड़ गिराएगा जिस तरीके से वो गिराएगा, आपको जंगल से आपके घर का रास्ता स्ट्रेट नज़र आ जाएगा, यानी कि वो आपके लिए रास्ता जो है वो बना देगा। ओके, so here we have completed this story. I think you have all enjoyed this story. Thank you all of you.